28 सितंबर 2020 की मंडे नाइट रॉ काफी ज्यादा एक्साइटिंग थी, जहां पे हमें मर्फी और आलिया मिस्टीरियो की लव स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिखी। साथ में रेंडी ऑर्टन ने चुन चुन के WWE के लेजेंड से बदला लिया। पर मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद क्या खबरें आई, क्या हुआ मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद? द रॉक ने रोमन रेंस को क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 खत्म होने के बाद क्या मैसेज दिया? क्या रॉबर्ट रूड के बाद अब ब्रॉक लेसनर की भी रिटर्न हो सकती है? होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 के बाद मंडे नाइट रॉ में एक चीज सबसे ज्यादा मिसिंग थी और वो था रॉ अंडरग्राउंड। आखिर क्या रॉ अंडरग्राउंड को परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है? क्या रॉ अंडरग्राउंड कैंसिल हो गया है? क्योंकि इस मंडे नाइट रॉ पे तो ब्रॉन स्ट्रोमैन कह रहे थे कि जिसको उनसे लड़ना है आ जाओ लड़ने। तो आखिर ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्बा काटो जैसा बड़ा मैच इस बार रॉ अंडरग्राउंड पे क्यों नहीं दिखाया गया? दोस्तों इसके पीछे का रीजन है WWE मंडे नाइट रॉ में काफी ज्यादा आउटब्रेक हो चुका है कोविड-19 का। ये महामारी काफी ज्यादा फैल गई है। कई सारे WWE के रॉ अंडरग्राउंड के टैलेंट को क्वारंटीन करा गया है, जिस वजह से रॉ अंडरग्राउंड के लिए WWE के पास टैलेंट ही नहीं था। इसीलिए एडवांस में रॉ अंडरग्राउंड के सेगमेंट्स को फिल्माया नहीं गया और इसलिए हमें मंडे नाइट रॉ पे रॉ अंडरग्राउंड नहीं देखने को मिला। आखिर रेट्रिब्यूशन हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 और इस मंडे नाइट रॉ पे भी क्यों देखने को नहीं मिली, फिजिकली प्रेजेंट क्यों नहीं थी? इसके पीछे का दोस्तों रीजन साफ है कि क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 से पहले हुई मंडे नाइट रॉ पे रेट्रिब्यूशन के टीम मेंबर ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ गए जो ऑलरेडी कोविड-19 पॉजिटिव निकल चुका है। रेट्रिब्यूशन के सारे टीम मेंबर्स को क्वारंटीन कर दिया गया है 2 हफ्ते के लिए। इनका टेस्ट हो चुका है जो कि नेगेटिव आया है, यानी कि रूमर्स की माने तो हमें अगले हफ्ते भी मंडे नाइट रॉ पे रेट्रिब्यूशन नहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे सबसे ज्यादा खास था कि ड्रू मैकिंटायर के साथ हमें 4 लेजेंड्स मंडे नाइट रॉ के ओपनिंग सेगमेंट में देखने को मिले। रेंडी ऑर्टन ने दोस्तों चुन चुन के रिक फ्लेयर, शॉन माइकल, क्रिस्टन और बिग शो पे हमला करा, क्योंकि इन्हीं चारों की वजह से रेंडी ऑर्टन मानते हैं कि क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे रेंडी ऑर्टन WWE चैंपियनशिप ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ एक एम्बुलेंस मैच में नहीं जीत पाए। तो आखिर रियल रीजन क्या है कि रेंडी ऑर्टन ने इतनी बुरी तरीके से रिक फ्लेयर, शॉन माइकल, क्रिस्टन और द बिग शो को मारा? इसके पीछे का पहला रीजन है कि रेंडी ऑर्टन की गिमिक, रेंडी ऑर्टन का कैरेक्टर लेजेंड किलर वापस उनको मिल गया है, जो एक तरीके से क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे उनसे छिनता हुआ दिख रहा था। पर सबसे बड़ा रीजन है हेल इन अ सेल 2020 का WWE चैंपियनशिप मैच, और ये मैच रेंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर ही होगा WWE चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच हेल इन अ सेल भी हो सकता है, यानी कि लेजेंड्स को मारने का रीजन यही है कि सिर्फ और सिर्फ रेंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के लिए हमें फिर से हाइप मिल सके। इसके बाद दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे हमने देखा कि आंद्रादे एक सिंगल्स मैच में कीथ ली के खिलाफ भिड़ गए। इस मैच में सिर्फ आंद्रादे को हार ही नहीं मिली, पर आंद्रादे की ये हार काफी ज्यादा बुरी तरीके से आई, क्योंकि ये एक सिंगल साइड मैच बन गया था कीथ ली के लिए। WWE के बड़े एक्सपर्ट डेव मेल्टर का मानना है कि आंद्रादे का पुश खत्म हो चुका है मंडे नाइट रॉ पे। आंद्रादे वैसे भी पॉल हेमन की मंडे नाइट रॉ पे पिक थे, अब वैसे भी पॉल हेमन नहीं रहे रॉ के डायरेक्टर, और विंस मैकमैन को आंद्रादे में बड़ा स्टार नहीं दिखता, जिस वजह से आंद्रादे का पुश मंडे नाइट रॉ पे खत्म हो रहा है। और आंद्रादे से जेलिना वेगा पहले छीन ली गई और आंद्रादे और एंजल गार्जा के बीच में भी एज ए टीम धीरे धीरे ब्रेकअप होता जा रहा है।
डेव मेल्टर का मानना है कि आंद्रादे का अगर पुश वापस लाना है तो अब सिर्फ शॉर्लेट फ्लेयर ही आंद्रादे का पुश वापस ला सकती है। वो उनकी रियल लाइफ फियांसे हैं और आंद्रादे के साथ अगर उनकी मंडे नाइट रॉ पे पेयरिंग कराई जाए तभी आंद्रादे को शॉर्लेट फ्लेयर की वजह से एक बड़ा पुश मिल सकता है मंडे नाइट रॉ में। इसके बाद दोस्तों आज हमने मंडे नाइट रॉ में देखा कि मुस्तफा अली ने अपनी फाइनली मंडे नाइट रॉ में रिटर्न करी मुस्तफा अली मेन इवेंट शो से। तो फाइनली दोस्तों मुस्तफा अली मंडे नाइट रॉ पे हमें क्यों देखने को मिले, क्योंकि मुस्तफा अली तो वैसे भी बहुत टाइम से WWE के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट कितना गलत करा जा रहा है। मुस्तफा अली का मंडे नाइट रॉ पे आने का रीजन यही था कि हर्ट बिजनेसेस के पास आज कोई भी अपोनेंट नहीं था। रेट्रीब्यूशन कोविड-19 की वजह से क्वारंटीन है और रेट्रीब्यूशन अगर मंडे नाइट रॉ पे नहीं है, इसीलिए अपोलो क्रू, रैकोश और मुस्तफा अली को हर्ट बिजनेसेस से भिड़वा दिया गया। दोस्तों मुस्तफा अली मंडे नाइट रॉ पे परमानेंट है या टेम्पररी ये कहा नहीं जा सकता, पर मंडे नाइट रॉ पे अपोलो क्रू को ज्वाइन करना था हर्ट बिजनेसेस को, पर रेट्रीब्यूशन के क्वारंटीन होने की वजह से ये सेगमेंट अब डिले हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आखिर मर्फी ने एड्रेस करा, रिवील करा कि आलिया मिस्टीरियो के टेक्स्ट मैसेजेस का क्या मतलब है। मर्फी ने रॉ टॉक में रिवील करा कि आलिया मिस्टीरियो से सिर्फ और सिर्फ वो उनकी वेल बीइंग पूछ रहे थे कि तुम कैसी हो, तुम सही तो हो ना। साथ में मर्फी ने कहा कि आलिया मिस्टीरियो और उनके बीच में वो पर्सनल कन्वर्सेशन है और उस पर वो कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे। मर्फी और आलिया मिस्टीरियो के बीच में एक लव स्टोरी एंगल डाला जा रहा है। मंडे नाइट रॉ पे सेथ रोलिंग्स ने पूरी दुनिया के सामने मर्फी और आलिया मिस्टीरियो के इन मैसेजेस को एक्सपोज कर दिया था। दोस्तों मर्फी और आलिया मिस्टीरियो के बीच में बेशक लव स्टोरी दिखाई जा रही हो, पर आलिया मिस्टीरियो की जोड़ी बहुत जल्दी हमें सेथ रोलिंग्स के साथ बनती हुई दिखेगी। दोस्तों आपको बता दें कि एलेक्सा ब्लिस जो मर्फी की एक्स फियांसे हैं, उन्होंने भी आलिया मिस्टीरियो और मर्फी के लव स्टोरी पे अपना रिएक्शन दिया और कहा कि मर्फी की इसमें कोई गलती नहीं है, आलिया मिस्टीरियो की एज क्या है। पर एक तरीके से ट्विटर पे जब एलेक्सा ब्लिस ने मर्फी को सपोर्ट करा तो ट्विटर पे दोस्तों एलेक्सा ब्लिस पे ही कई लोगों ने गलत इल्जाम लगाने स्टार्ट कर दिए। इसके बाद दोस्तों क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 के बाद रोमन रेंस ने अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी जहां पे रोमन रेंस ने लिखा लेवल्स। द रॉक ने रोमन रेंस को जवाब दिया और रोमन रेंस को कहा कि लेवल तो डिफरेंट है और डिफरेंट डेविल भी है, यानी कि रोमन रेंस को द रॉक एक तरीके से डेविल कह रहे हैं। कुछ टाइम से रेसलमेनिया 37 पे द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच के चर्चे हैं, फैमिली फ्यूड के चर्चे हैं और द रॉक का रोमन रेंस को रिएक्शन देना बिल्कुल यही दर्शाता है कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 37 हमें जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे हमें बॉबी रूड की रिटर्न होती हुई दिखी। बॉबी रूड भी दोस्तों कनाडा में थे, यूएस और कनाडा के बॉर्डर को सील होने की वजह से वो यूएस में आ नहीं पा रहे थे, इसी वजह से वो मंडे नाइट रॉ से काफी टाइम से नदारत थे। यही रीजन ब्रॉक लेसनर की एब्सेंट के लिए भी दिया जाता है। ब्रॉक लेसनर का तो कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो चुका है। दोस्तों डेव मेल्टर का मानना है कि रॉबर्ट रूड की रिटर्न के बाद हमें ब्रॉक लेसनर की रिटर्न भी जल्द ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब WWE ब्रॉक लेसनर को कनाडा से यूएस और यूएस से कनाडा वापस जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए हमें ब्रॉक लेसनर और WWE के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस देखने को मिल सकती है, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर की रिटर्न हमें जल्दी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हमारा आपसे इस वीडियो में यही क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि ब्रॉक लेसनर हमें हेल इन अ सेल 2020 पे देखने को मिल सकते हैं? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।